सवाल सियासी है सवाल। यूपी सरकार का एक फैसला न जाने कितनों को नागवार गुजरा। यूपी सरकार ने फैसला यह किया कि जो स्वयंभू ठेकेदार कई होते हैं ना, हलाल सर्टिफिकेशन बांटने वाले, उनकी दुकान बंद की जाएगी। वो जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं या फिर हलाल सर्टिफिकेशन की जो रवायत है, ये उत्तर प्रदेश में बंद की जाएगी। 72 घंटे पहले ये फैसला किया गया, लेकिन 72 घंटे के बाद लखनऊ से लेकर के दिल्ली, मुंबई से लेकर के चेन्नई तक बवाल है। बवाल क्यों है, इसी पर आगे मैं डिबेट करने वाला हूं। बिग ब्रेकिंग से कर लेता हूं शुरुआत। हलाल बैन पर अदालत का रुख करने का फैसला जमीयत उलेमा हिंद ने कर लिया है। जमीयत का एक हलाल ट्रस्ट है जो सर्टिफिकेट बांटा करता है। हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज फारूकी ने बड़ा बयान दिया है। नियाज फारूकी ने यह कहा कि जमीयत उलेमा हिंद का हलाल ट्रस्ट अदालत का रुख करेगा। यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जमीयत दरवाजा खटखटाएगी। हलाल सर्टिफिकेशन लोगों के भले के लिए है, यह कहना है जमीयत उलेमा हिंद के हलाल ट्रस्ट का कि इसे सिर्फ एक समुदाय से जोड़ करके अपना देखें, यह आस्था का प्रश्न बन जाता है और हलाल बैन को लेकर के सियासत नहीं होनी चाहिए, यह कहना जमीयत उलेमा हिंद का। यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अब कोर्ट करने वाला है जमीयत। और वहीं हलाल बैन पर यूपी में सियासी घमासान भी बहुत ज्यादा तेज हो चला है। समाजवादी पार्टी ने हलाल बैन का किया विरोध। हलाल बैन पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर तो भारत है, बड़ी कंपनियां सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट बेचती हैं, इस पर कोई फैसला क्यों नहीं किया जाता। समाजवादी पार्टी के अमीक जमई और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कैसे आमने सामने हैं, अब ये देखिए। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। नेस्ले ले लीजिए, मदर डेयरी ले लीजिए, पतंजलि, बाबा रामदेव की ले लीजिए, ये सारे सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मतलब इसका कोई शरिया भारत में नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री जी, जिसने भी आपको समझाया है। इसके करने से ये है कि जो करोड़ों करोड़ मुस्लिम सोसाइटी के लोग भी जो इसका सेवन करते हैं वो इनसे खरीदारी करते हैं। तो अब आपने अगर हलाल सर्टिफिकेशन खत्म कर दिया तो ये जितने भी फर्म्स हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकना बंद हो जाएंगे। योगी जी, ये जिसने भी आपको मशवरा दिया है ये आपकी सरकार का दोस्त तो नहीं है। क्योंकि दुनिया में आपने, हम मुस्लिम देशों को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर ये हलाल सर्टिफिकेशन ना हो 52 मुस्लिम देशों में तो कोई भी भारत से मीट नहीं खरीदेगा। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के लोग हैं, मौलाना अरशद मदनी हैं, इनको तो भारत रत्न दीजिए आप। आपके चैनल की पूरी स्क्रीन आपको क्लियर तरीके से यह समझा रही है कि हलाल का मतलब क्या है। हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां तथा कथित स्वयंभू ठेकेदार या फिर इनकी दुकानदारी कहां पर है। हलाल के नाम पर धर्म वाला विवाद क्या है, हलाल और हराम के बीच का फर्क क्या होता है, ये बहुत आसान शब्दों में मैं और मेरी पूरी टीम आपको समझाने की कोशिश कर रही है। स्क्रीन बहुत डिफाइंड तरीके से आपके सामने है, स्क्रीन पर आप पढ़ते रहें और मेरी डिबेट आप देखते रहें। मैं सबसे पहले मौलाना एजाज अतहर के पास में चलता हूं, जो देश के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना एजाज अतहर, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम से जो देश भर में दुकान खुली है, अगर यूपी में योगी सरकार इन स्वयंभू ठेकेदारों की दुकान बंद करना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इस्लाम खतरे में तो नहीं है ना? देखिए, इसके अंदर इस्लाम का ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने, मजहब ने हमारे ऊपर जो उसके मानने वाले हैं, ये अल्लाह ने हमें बताया है कि क्या हमें खाना चाहिए, हमारे लिए जायज है और कौन सी चीज नाजायज है। जिस तरीके से एक डॉक्टर बताता है, इस तरीके से एक बाप अपनी औलाद को बताता है कि ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए सही है, ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और अब जहां तक के सर्टिफिकेशन की बात हो रही है
के सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जा रहा है, तो अगर कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं और कोई चीज अगर मान लीजिए कि हलाल नहीं है या अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए उसको पर हलाल का सर्टिफिकेट लगाए दे रहे हैं, ये तो सरीसरियन एक धोखा होगा। मुसलमानों के साथ भी धोखा होगा और ये इस्लाम धर्म के साथ भी धोखा होगा कि जो चीज उनके लिए जायज नहीं है आप उनके लिए जायज कह करके उनको दे रहे हो, खिला रहे हो, बेच रहे हो। बात बताएं मौलाना इजाजत हर, आप ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के साथ में धोखा होगा अगर उन्हें ना बताया जाए कि हलाल फला खाना हलाल है या फिर हलाल नहीं है। मुझे आप ये समझाएं कि हलाल वाला सर्टिफिकेट देने वाले जो लोग हैं, भाई सरकारी कोई दखल अंदाजी सर्टिफिकेशन में होती नहीं, किसी भी सरकारी रेगुलेशंस के अधीन ये लोग आते नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर जा करके मैनिपुलेट करके ये सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करेगा तो हलाल ट्रस्ट से जा करके ले लेगा या कहीं से भी जा करके ये सर्टिफिकेशन लेकर के चलाएगा कि भाई मेरा खाना तो हलाल है। फिर आप क्या कहेंगे? ये तो तथाकथित दुकानदारी है ना, कोई कानून के दायरे में तो है ही नहीं। कहीं जाके किसी से सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं है, ये इसके अंदर हमारे धर्म, हमारे मजहब और इसके अलावा हमारी जान, हमारी सेहत के लिए मामला है कि ये चीज तय होना चाहिए 100%। कौन तय करेगा? हम श्योर होना चाहिए कि ये चीज जो हम खा रहे हैं मौलाना वो इजाज, हलाल कौन है। तय करेगा? यानी कौन जिस तय करेगा? तरीके से क्या हलाल ट्रस्ट, क्या हलाल ट्रस्ट उसको दिल्ली वाला जो है वो तय करेगा? क्या हलाल काउंसिल जो मुंबई वाला है वो तय करेगा? कौन तय करेगा फिर? नहीं देखिए, अब इतना बड़ा मतलब दिल्ली में कोई बैठा हुआ है या कोई मुंबई में बैठा हुआ है तो वो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए तो नहीं तय कर सकता है। पूरे हिंदुस्तान के लिए अब मालूम हुआ कि साहब आप हम लखनऊ में बैठे हुए हैं और उन्होंने बम्बई से बैठ के तय कर दिया, और क्या गारंटी है कि जो आदमी दे रहा है वो हलाल तरीके से हलाल दे का रहा है? मतलब क्या होता है? हलाल का मतलब क्या होता है? हलाल को सिर्फ खाने के साथ में जो जोड़ने वाले लोग हैं, मैं उनकी भी खबर लेने वाला हूं। मौलाना एजाज आपके पास लौट करके आता हूं, निकिता के पास एक बार चलते हैं। निकिता, 72 घंटे पहले यूपी सरकार का फैसला आया, तब से लेकर के अब तक एफएसडीए ने कितनी छापामारी की? हलाल सर्टिफिकेशन अभी भी यूपी में चल रहा है या फिर नहीं? यूपी में क्या अभी तक कोई कानूनी एक्शन हुआ है या नहीं? और हजरतगंज में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च की गई है, इस एफआईआर में किन किन का नाम है, किन किन को अभी तक नोटिस किया गया है? बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से अब हलाल पर बवाल है और सवाल ये भी बनता है, और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हलाल को लेकर के सख्त हो गई है, अब टेरर फंडिंग की जांच के लिए भी निगरानी पूरी तरीके से चल रही है और कई जगह पर छापेमारी भी हो गई है। आपको ये भी बताते चलूं कि जिस तरीके से सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए एसटीएफ को लगा दिया गया है, इसके इंटरनेशनल लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दिया है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर सहित विभिन्न महानगरों में दिन भर छापेमारी की कार्रवाई चलती रही है और कई बड़े जिलों में भारी मात्रा में सामग्री भी पाई गई है। और देर शाम ये जो आकलन करने के लिए जो टीम भी लगातार जुटी रही है, और फास्ट फूड में प्रयोग होने वाली क्रीम और अन्य जो खाद्य पदार्थ वहां पर मिले हैं, जांच में लगी टीम संबंधित सामग्री की को रिपोर्ट लेकर के वो तैयार कर रही है और इन सभी सामग्री को जब्त भी किया गया है। और हलाल सर्टिफिकेशन के पीछे करोड़ों रुपए का खेल होने और इसकी आशंका जताई जाने के बाद राष्ट्र विरोधी साजिश की जो आशंका है, उसके चलते एसटीएफ को पूरी जांच की रिस्पांसिबिलिटी सौंप दी गई है। पूरे प्रोग्राम में आप मेरे साथ में रहेंगी। मेरे एक और सीनियर कोलीग महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लाइव हैं। उत्तर प्रदेश से जो एक आंधी चली है, क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के कोई सुगबुगाहट महाराष्ट्र में भी मिलेगी? अभिषेक, बिल्कुल जाहिर सी बात, देखिए कि एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफआईआर में मुंबई के जितने भी जमीयत उलेमा जो लोग सर्टिफिकेट जारी करते हैं हलाल का राशिद, उसको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज तो हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन चूंकि उनके ऑफिस मुंबई में है तो बिल्कुल यहाँ पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कम कम ऐसा कुछ अब तक आदेश जारी नहीं किया गया कि हलाल सर्टिफिकेट जो जारी किया जा रहा है या फिर जो सामान बेचे जा रहे हैं वह महाराष्ट्र में अलाउ नहीं होंगे। अब तक इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी या कहीं यो आदेश अब तक नहीं आया। लेकिन जाहिर सी बात देखिए, हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का मतलब साफ हो जाता है कि जिस तरीके से आप पिछले दिनों देखा होगा कि वंदे भारत ट्रेन में चाय बिक्री को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ था और उसमें साफ साफ एक सवाल खड़ा किया था कि अगर किसी धर्म के लिए हलाल उनके लिए जरूरी है तो हमको जबरदस्ती क्यों बेचा जा रहा है। तो ये कई कई सवाल खड़े होते हैं और इसका मतलब साफ हो जाता है कि आखिरकार तमाम जो देश में नियम है, एफडीए के नियम है, खाने पीने के सामान को लेकर तमाम उसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं। फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और उसके तहत जवाब जो कानून के तहत जो पालन करना होता है उसके तहत तमाम कंपनियां पालन करती है। फिर आखिरकार अचानक हलाल का सर्टिफिकेट लेकर
लेकर लोगों को बेचना और इस तरीके से लोगों को बताना कि नहीं है वेज है, और जाहिर सी बात है कि आपको पता ही हलाल का मतलब क्या होता है, अगर किसी से पूछा जाए तो उस समझ से परे हो जाता है। तो कारण बड़ा मुद्दा जरूर है, और इस पूरे मामले को लेकर चूंकि हो सकता है कि लखनऊ की पुलिस इस पूरे मामले को लेकर मुंबई आ सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है, क्योंकि एफआईआर मुंबई के कुछ अभिषेक आप रहे मेरे लोगों साथ को दर्ज में, किया क्योंकि गया। इस बीच खबर एक आ रही है। दानिश आता हूं आपके पास भी। हलाल विवाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB भी कूद गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मेंबर हैं जिन्होंने हलाल कंट्रोवर्सी को लेकर के अपना रिएक्शन दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा कि प्रोडक्ट पर हलाल लिखने पर बैन लगाना गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मोहम्मद सुलेमान ने यह बड़ा बयान दिया, और मोहम्मद सुलेमान का यह कहना है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहां तक कह दिया कि इस्लामोफोबिया से ग्रसित है यूपी और केंद्र सरकार। इस तरह के बयान जारी किए गए हैं। मोहम्मद सुलेमान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफाएं उसका मुकदमा कीजिए। आप बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है, और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज भी जुड़ गए मेरे साथ में। दानिश, ठीक 1 मिनट के बाद आपके पास आऊंगा। स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज जी, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। योगी सरकार का फैसला यह था कि जो हलाल प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां हैं, ये बहुत गड़बड़ झाला करती हैं धर्म के नाम पर, ये सर्टिफिकेशन बंद होना चाहिए, इन पर सरकारी कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में एक समुदाय विशेष को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कह दिया, यूपी सरकार, केंद्र सरकार और वो सरकार जो उनके मुताबिक नहीं है, ये इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। क्या आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूं कि इतने गंभीर मुद्दे को आपने अपने राष्ट्रीय चैनल पर उठाया है। मैं श्रीधाम वृंदावन से स्वामी सत्यमित्रानंद, आपकी समस्त टीम को साधुवाद देता हूं, और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत उनका समर्थन के साथ साथ साधुवाद देता हूं कि इतने जघन्य मुद्दे को, जिसे हम वर्षों से इस मुद्दे को लेकर के समाज के पटल पर चल रहे थे, आज उसका समय उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगा करके एक स्वाभिमान का कार्य किया है। कारण इसका है कि जो इसके माध्यम से जो धन जाता है, वो जो आज जो विधर्मी मानसिकता के जो लोग हैं, जो मानव जाति के लिए एक तरह से खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, उन लोगों के लिए धन जाता है। इस धन की रोकथाम के लिए आप ये बताइए कि आपको ये महाराज, 1 मिनट रुकें आप। दानिश बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दानिश, इस वीक कितनी कंपनीज हैं पूरे हिंदुस्तान भर में जो इस तरह का सर्टिफिकेट बांटती हैं? सर्टिफिकेट बांटने का क्राइटेरिया क्या होता है? क्या कोई प्रशासनिक कंट्रोल, क्या कोई सरकारी कंट्रोल इन कंपनीज पे रहता है? दानिश, में फिलहाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। निजी तौर पर कुछ नाम नेहाद या तथाकथित संस्थाएं ऐसी हैं जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनको जो मान्यता दे रखी है वो अरब कंट्री के कुछ देशों ने दे रखी है, जिसको लेकर वो सर्टिफिकेट मुहैया कराती है। लेकिन भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। और जहां तक भारत का सवाल है, जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं, उनमें से चेन्नई की हलाल कमेटी है, और दिल्ली की जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट है, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक ट्रस्ट है, वो देती है। इस तरह की कई संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, लेकिन सरकारी तौर पर, सरकारी आधिकारिक तौर पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हो कि आप हलाल के ये ठप्पा लगाइए या ये बगैर हलाल का ठप्पा लगाइए। मौलाना इजाजत हर, अब बीच में आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई सरकारी कंट्रोल नहीं, खुद अपनी दुकान खोल करके रखे हुए हैं। समझ रहा हूँ। हाँ, मैं बोले स्टूडियो के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि जब ये हलाल का सर्टिफिकेट अरब कंट्रियों के द्वारा मुहैया यहाँ भारत में हो रहा है, तो क्या शरीयत के कानूनों में भारत सरकार चल रही है? भारत सरकार में क्या उनके देशों में हलाल का सर्टिफिकेट जारी होगा तभी हमारे देश की वस्तुएं वहां निर्यात होंगी? क्या हमारे देश में सनातन की मोहर लग करके नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता अगर इस तरह के ये कृत्य किए जा रहे हैं? मौलाना इजाजत हर जवाब दें आप। लोग हैं, मौलाना इजाजत हर वर्सेस स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज। मौलाना इजाजत हर बोल सकते हैं आप। देखिए मामला यह है कि अल्लाह ने जो हमको हुक्म दिया है और जो हमारे मज़हब ने बताया है। मौलाना रुके, स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज, यहाँ पर मैं एक एंकर हूँ, अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ,
आपने एक बात बोली है, अब उसका जवाब भी सुन लें। मुझे चीख चिल्लाहट, ड्रामेबाजी या फिर टीआरपी की सनसनी नहीं पसंद है। एक सार्थक बहस होगी, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने बोल लिया, अब मौलाना एजाज अतहर को बोलने दें। मौलाना एजाज बोलें। देखिए, यहाँ तक के मामला हलाल का है और एक मुसलमान के लिए अल्लाह ने इसको जरूरी करार दिया है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि हम कोई ऐसी चीज जो खाने वाली है, मौलाना जिसको एजाज, ज़बह मैं किया राशिद जाता है, हाशमी, वो मैं हम राशिद हलाल हाशमी, खाएंगे। मेरा भी अपना एक अगर इस्लाम हमको है। हलाल नहीं मेरा मिलेगा, इस्लाम अल्लाह का तो है, हम नहीं मुल्ला का खाएंगे नहीं है। उसको। मेरा इस्लाम और हमें अल्लाह यकीन का होना है, चाहिए। मेरा इस्लाम मुल्ला का नहीं है। ये जो प्रोडक्ट पर सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है ना, ये दुकानदारी है। ये कोई इस्लामिक किताब या हदीस नहीं है, ये दुकानदारी है। इसको समझिए आप, ये दुकानदारी बंद करना चाहते हैं यूपी में योगी जी। नहीं, देखिए, दुकानदारी जो हैगा, बेशक वो लोग जो इस दुकानदारी के नाम पर गोरखधंधा कर रहे हैं, जैसा अभी आपके चैनल के ऊपर आया कि करोड़ों रुपए का गोरखधंधा हो रहा है, तो इसका अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो मिसयूज जरूर बंद होना चाहिए। एक है धर्म और एक है धर्म के नाम पर दुकानदारी। दोनों चीजों में फर्क है। धर्म अलग है, धर्म के नाम पर दुकानदारी अलग है। अगर कोई धर्म के नाम पर दुकानदारी कर रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है और उसकी आड़ में एक अपना बिजनेस चला रहा है, तो ये अलग चीज है कि वो सर्टिफिकेट जो दे रहा है वो सही है, गलत है। आप बैठे हुए हैं, या तो आपका आदमी हर जगह मौजूद हो जो इसकी निगरानी करे कि साहब ये हलाल है कि हराम है, जायज तरीके से ये हलाल हो रहा है, इस्लामी तरीके से ये हलाल किया जा रहा है, ज़बिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। धर्म जो कह रहा है वो धर्म बात सुबह कयामत तक के लिए है। हम नहीं खाएंगे अगर हमको हलाल चीज नहीं मिलेगी। कोई ज़बिया है, गोश्त है, हमको मिल रहा है, अगर हलाल तरीके से नहीं है तो हम कभी नहीं खा सकता एक मुसलमान। अच्छा मौलाना एजाज अतहर, हम दाल और सब्जी खाएंगे। मौलाना एजाज अतहर, अब एक और बात, क्यों हलाल को सिर्फ एक डिफिनीशन में देखा जाता है? यानी जब तक किसी भी जानवर की सांस की नली काट करके उसका पूरा खून बहने नहीं दिया गया, बस वही एक चीज हलाल है। इसके अलावा कोई भी हलाल की श्रेणी में नहीं देखा जाता। क्या हलाल इस्लाम में सिर्फ यही है? हलाल का मतलब होता है जायज। हलाल का मतलब ये होता है इस्लाम के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से। हलाल का मतलब ये होता है कि जो मुनासिब है पूरी कौम के लिए। हलाल का मतलब ये होता है जो किसी भी जिंदगी के लिए मुनासिब है। उस हलाल की आप बात करेंगे नहीं, इस हलाल की आप बात करेंगे जहां पर जानवर को काटा जाए, जानवर के को काटने की तकनीक क्या है, इस पर आप बात करेंगे। बाकी हलाल पर आप जो है बगले झांकते रहेंगे। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, इसके अंदर हलाल आप किस सेंस में कह रहे हैं, किस चीज में आप हलाल कह रहे हैं? वो जो खाने पीने की चीज है उसी के लोशन में इस्तेमाल हो रही है, फला क्रीम में हो रही है। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। मौलाना एजाज रुके आप। यूपी में हलाल प्रोडक्ट्स केस में एक्शन योगी सरकार का बहुत तेज हो गया है। हलाल सर्टिफिकेशन पर यूपी पुलिस ने अपनी जांच बहुत तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई जगह छापामारी को भी अंजाम दिया है। कई संस्थाओं को नोटिस भी भेजा जा सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। यूपी पुलिस एफआईआर में जितने भी नामजद हैं सभी को नोटिस इशू करेगी। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई को जा सकता है नोटिस, पहला नोटिस। एक और नोटिस जमीयत उलेमा हलाल ट्रस्ट को भी जा सकता है नोटिस। ये सबसे बड़ा एक सवाल है। नोटिस भेजा जाएगा जितने भी सर्टिफिकेशन जारी करने वाले ट्रस्ट हैं या फिर सर्टिफिकेशन जारी करने वाली जो संस्थाएं हैं। हाँ, तो नोटिस जाएगा तो वो बताएंगे कि वो किस आधार पर, किस तरीके से पूरे मुल्क के लिए वो कैसे सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज, किसी से कोई बात तो पूछी जा सकती है, पूछने में तो हमारे ख्याल में कोई गलत बात या बुराई पहले नहीं अपना है। कैमरा आप ऑन कीजिए, सारी आवाज नीचे कर सकते हैं आप, हम दिखाते हैं आपको। ये विवाद शुरू कहां से हुआ? जुलाई 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ मुसाफिर सफर कर रहे थे। वहां एक चाय का पाउच आया। चाय के पाउच से पूरी कहानी कैसे शुरू हुई, 1.5 मिनट का ये वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि हलाल विवाद आखिरकार शुरू कैसे और कहां से हुआ। ऑडियो आप कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है वो तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड ये क्या चीज है? हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है ये? इसमें मसाला ठीक प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। हलाल आई समझते हैं और सारा चीज समझते हैं। हलाल क्या होता है ये हमको समझाइए। समझा देंगे आपको। वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? आप वीडियो बना रहे हैं सर। यस, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको जो नॉन वेजिटेरियन है। एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा।
ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? FSSAI समझ में आता है, E-K2 समझ में आता है, PDF समझ में आता है, हलाल क्या होता है? स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज अगर हलाल खाने को नहीं देंगे तो जहां पर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं रहा, मौलाना एजाज अतहर का यह कहना है कि इस्लाम को मानने वाले जो कट्टर कड़े मुसलमान हैं वो फिर ऐसा खाना नहीं खाएंगे। नहीं देखिए, वो न खाएं, वो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं कि भारत में आप किसी भी प्रकार से जो है इस तरह के सर्टिफिकेट वितरण करेंगे। और अन्य धर्मों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए था। अगर इस तरह से कार्य किया जाता है तो एक दूसरे में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हम नहीं चाहते इस बात के लिए, क्योंकि हलाल के यहाँ क्या, जब हमारे यहाँ तमाम तरह की संस्थाएं हैं, तमाम तरह के परीक्षण करने के उपरांत कोई वस्तु इधर उधर की जाती है, अन्य कंट्रियों में, देशों में निर्यात किया जाता है, तो इस तरह के हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है? ठीक है, हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो घिरी हुई हैं, इन पर आगे मैं ब्रेकिंग न्यूज लूं उससे पहले फिर से एक बार निकिता सरीन के पास चलते हैं। निकिता, सियासी बवाल कितना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुखालफत की है, AIMIM विरोध में है, इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद का ये कहना है कि अदालत का रुख करेंगे। अदालत का रुख करने के लिए लीगली क्या क्या पॉइंट तैयार किए गए हैं जमीयत की तरफ से? देखिए राशिद, बवाल हमेशा से जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्टिव हुई है उसी के बाद से ये लगातार बवाल चालू है। और आपको एक अपडेट भी दे दूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसका फॉलो अप होना है। सभी मॉल से लेकर के जहां जहां पर ऐसी सामग्री पाई जा रही हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना है। साथ ही आपको ये भी बताती जाऊं कि जिस तरीके से छापेमारी की अगर मैं बात करूं तो गाजियाबाद हलाल सर्टिफाइड उत्पाद को लेकर के प्रदेश शासन की सख्ती के बाद प्रशासन भी एक्टिव मोड में है और मॉल से लेकर के स्टोर पर छापेमारी होगी। हलाल लिखे उत्पाद बरामद, जब्त कर उन्हें सैंपलिंग के लिए भी भेजा जा रहा है। लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या, गाजियाबाद में आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसका फॉलो अप होना है। तो जिस तरीके से पूरी तरीके से सरकार एक्टिव हो गई है और कल भी जिस तरीके से देर शाम तक आकलन करने के बाद पूरी टीम जुटी रही है और ज्यादातर स्थानों पर फास्ट फूड में प्रयोग होने वाली चीजों को जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही आपको अब ये भी बता दूं कि जितनी भी कंपनियां इसके कटघरे में आई हैं उन पर तो एक्शन हो ही रहा है, साथ ही आगे की भी जांच पड़ताल लगातार बरकरार है। STF की टीम को लगा दिया गया है, सभी जिलों में पुलिस की नियुक्ति की गई है। अगर कहीं भी किसी भी जिलों में ऐसी चीजें पाई जा रही हैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। तो अब बवाल होना निश्चित तौर पर बनता भी है राशिद, क्योंकि जिस तरीके से अब खुद सियासी इसमें हस्तक्षेप कर चुके हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकनाथ शिंदे सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के क्या कोई बड़ा फैसला हाल के दिनों में करने वाली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मामला चूंकि यूपी से आया है तो जाहिर सी बात है बात निकल दूर तक जाने वाली है और पूरे देश भर में कहीं इसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा होना लाजमी है। और जिस तरीके से तमाम बता दूं, पहले महाराष्ट्र में भी इसको लेकर कई बार इसी बात को मांग उठी है कि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर तमाम जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं उसको बंद लगाना चाहिए। एक सनातन संस्था करके नाम है जो कि लगातार इसको लगातार विरोध करती रही है और वह कहीं अब जाहिर सी बात है दबाव बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको बैन किया गया तो महाराष्ट्र